हे गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम यूके टेट की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली साइंस का पोर्शन हम कर रहे हैं। ये वीडियो सी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन अभी हम टारगेट यूके टेट को ले रहे हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 30, 29, 25 या 20? जो मनुष्य की खोपड़ी होती हैं उसमें जो अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती हैं? वो होती है 29। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, लीवर, स्किन या स्मॉल इंटेस्टाइन? जो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कशेरुक रज्जु कहते हैं। आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो इसको कशेरुक रज्जु कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 32 जोड़ी या 33 जोड़ी? तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें जो नर्व होती हैं वो होती हैं 31 पेयर। 31 पेयर में क्या होती है? इसमें स्पाइनल कॉर्ड में नर्व होती हैं। क्वेश्चन 4 है, वयस्क मानव के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? 60%, 65%, 62% या 50%? तो जो वयस्क मानव होता है उसके शरीर में जो जल होता है वो कितना होता है? वो होता है 65%। 65%। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12, 15, 20 या 14? जो मानव शरीर में रिब्स होती हैं उनकी कितने पेयर होते हैं? रिब्स का पेयर जो होता है वो होता है 12 पेयर रिब्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? जो दांत होते हैं हमारे वो कितने दांत ऐसे होते हैं कि जो 2 बार, एक बार गिरने के बाद फिर से दोबारा आ जाते हैं? वो कितने दांत होते हैं? तो जो दोबारा विकसित हो जाते हैं, जो दोबारा डेवलप हो जाते हैं वो दांत होते हैं 20। इनको क्या बोलते हैं? इनको दूध के दांत भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एक बार गिरते हैं और दोबारा आ जाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 20। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से, पेशी को पेशी से, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो टेंडन होती है, टेंडन वो किसको जोड़ती है? तो जो टेंडन होती है वो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। पेशी को अस्थि से, और पेशी को अस्थि से तो कंडरा जोड़ती है, लेकिन जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है वो कौन होती है? वो होती है लिगामेंट, स्नायु जिसे हिंदी में बोलते हैं लिगामेंट। आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर है 8, स्नायु और कंडरा कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला ऊतक? तो जो स्नायु और कंडराएं होती हैं वो क्या होती हैं? संयोजी ऊतक होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो हमारे बोन्स होती हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन, ओसिन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन होती हैं, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या होता है? ओसिन प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन।
याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको रिवीजन करते रहना एग्ज़ाम होने तक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 300, 206, 220, 240। तो जो बच्चे होते हैं उनमें जो बॉन्स की संख्या होती है वो तो होती है 300, लेकिन जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी होती है बॉन्स? तो उसमें कितनी होती है? उसमें 206 होती हैं, लेकिन जो बच्चों में होती है वो 300 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं? हाथ में, जांघ में, खोपड़ी में या कंधे में? तो जो सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं हाथ में। हाथ में, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 60 होती है। 30 एक हाथ में और 30 दूसरे हाथ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ, वयस्क मानव में कितनी अस्थियाँ हैं? तो अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कि जो बच्चे होते हैं उनमें तो 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो वयस्क होते हैं उसमें कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है? कपाल, दांत का इनेमल, कान या मेरुदंड? तो जो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है दांत का इनेमल। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारे शरीर की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? चल संधि, अचल संधि, हिंज संधि या कंदुक मेखला संधि? इसमें हमारे शरीर की नहीं होगा, इसमें यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप कि किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारे खोपड़ी की अस्थियाँ, खोपड़ी कर लेना इसको, शरीर नहीं है। शरीर में तो बहुत सारी मिक्स जो संधियाँ पाई जाएंगी, कहीं पे कोई प्रकार की, तो अलग अलग प्रकार की पाई जाएंगी पूरे शरीर में। इसमें स्पेशली ये क्वेश्चन जो है वो खोपड़ी के लिए पूछा गया है। तो जो खोपड़ी में अस्थियाँ जुड़ी होती हैं वो किस प्रकार की संधि द्वारा जुड़ी होती हैं? तो जो खोपड़ी में संधि होती है वो होती है अचल संधि। अचल संधि का मतलब क्या होता है कि वो मतलब कि वो फिक्स्ड रहती हैं। तो शरीर में हमारे खोपड़ी में फिक्स्ड जॉइंट पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अस्थि और एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम एवं फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हड्डियां और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होता है वो क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।